तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जहां में हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की, जो शो अभी लिटरली खत्म हुआ है। और भाई क्या कमाल का शो हमें देखने को मिला। बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर दें, क्या देरी है। और बात करते हैं सीधा बिना कोई टाइम वेस्ट करे पहली चीज की, और क्या कमाल की चीज हमें देखने को मिली। जॉन सीना एंड रोमन रेंस का वॉर ऑफ वर्ड्स। जैसे पहले एक बार प्रोमो देखने को मिला था, उसका भी एक लेवल आगे चले गए आज, और एक दूसरे को टच बिना करे इन्होंने बता दिया कि आप गोल्डन फ्यूड ये बना सकते हैं। इसकी जरूरत थी इस मैच को, इसको पर्सनल दिखाने की, इसको और ज्यादा हीट अप करने की, और एग्जैक्टली इस प्रोमो ने वही करा। तो जॉन सीना शो को स्टार्ट करते हैं और वो आगे कहते हैं कि देखो भाई स्कूल फिर से शुरू होने वाले हैं, तो रोमन रेंस को उनकी रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम आ गया है। और वो कहते हैं कि रोमन रेंस इज एन एवरेज डी, उससे ज्यादा उनको ग्रेड नहीं दिया जा सकता। लेकिन डी के साथ साथ वो कहते हैं ही इज अ डी हेड, ही इज अ डी बैग, और सबसे बड़ी बात यह है कि रोमन रेंस इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। और इसके बाद सीना कहते हैं कि भाई ये मेन रीजन था मेरा वापस आने का कि अब मैं रोमन रेंस को समर स्लैम में एक एफ देना चाहता हूं। और वो कहते हैं रोमन को इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी कि वो मेरे को जो है वो बहुत ज्यादा मारेगा समर स्लैम के अंदर, लेकिन एट द एंड उसको ये बात भी पता है कि वो उस मैच को हारने वाला है। तो रोमन रेंस भी आ जाते हैं बाहर, और ये बहुत लंबी सी उनकी एंट्रेंस होती है, पायरो भी बजता है, और डेफिनेटली लोग बहुत ज्यादा उसको भी चीयर कर रहे थे। और ये दोनों आपस में अब कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे को इनसाइड द रिंग। और जॉन सीना यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई मेरे से इंतजार नहीं हो रहा नेक्स्ट वीक टू गिव यू अ बीटिंग ऑफ योर लाइफ टाइम, और मैं तुम्हें हराने वाला हूं। और वो कहते हैं कि रोमन रेंस इस तरीके से एक्ट करता है कि भाई यहाँ पे सारे उसी के रूल फॉलो करेंगे, ये उसी की कंपनी है, जैसा वो सारी चीजें चाहेगा वैसा ही हमें देखने को मिलेंगी। और सीना कहते हैं कि देखो भाई मुझे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एंड दैट इज 1 2 3। ये मेरे पास है तो मैं उस मैच को जीत जाऊंगा। और रोमन रेंस कहते हैं कि देखो भाई सीना, मुझे लग रहा था तुम यहाँ पे कुछ नया लेके आओगे, कुछ नया आज फ्रेश बोलोगे शो के अंदर, लेकिन तुम तो वही सेम चीज हो। और वो यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई तुम्हें बात पता है कि तुम गुड इनफ फॉर टू मेन इवेंट रेसलमेनिया, तुम गुड इनफ फॉर टू मेन इवेंट समर स्लैम, तुम मे बी गुड इनफ फॉर टू बिकम द WWE चैंपियन, बट यू आर नॉट गुड इनफ टू बिकम द यूनिवर्सल चैंपियन। और ये जैसे वो बोलते हैं तो जॉन सीना के फेस पे बड़ी सी स्माइल भी आ जाती है भाई, क्योंकि वो जानते हैं कि रोमन रेंस इसको एक टॉन्ट की तरह मार रहे हैं। इसके बाद कहते हैं रोमन रेंस एक काफी फनी चीज कि भाई सीना, हो सकता है कि तुम्हारे लिए 20 साल तक मिशनरी जो है वो एक बढ़िया चीज रही हो, लेकिन निकी बेला के लिए वो चीज बिल्कुल भी नहीं थी। तो रोमन रेंस डेफिनेटली यहाँ पे शॉट लेते हैं जॉन सीना के ब्रेकअप के ऊपर, और उसके बाद कहते हैं भाई देखो आई एम गोइंग टू स्मैश यू जॉन, मैं तुम्हें पैक करूंगा और तुम्हारे प्राइवेट जेट में तुम्हें वापस भेज दूंगा हॉलीवुड के अंदर। और जॉन सीना यहाँ पे गाइस बैक करते हैं अपने आप को, और एक बार फिर से वो डिग लेते हैं रोमन रेंस की तरफ, और वो कहते हैं देखो भाई तुमने सेथ रॉलिंस का करियर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, तुम्हारी वजह से डीन एम्ब्रोस जो है वो WWE छोड़कर चला गया। और इस चीज को इतनी ज्यादा पॉप मिली, रोमन रेंस की भी हंसी छूट गई थी इस पॉइंट पे। और इसके बाद जॉन सीना कहते हैं कि देखो रोमन, एक बहुत बड़ा फर्क है कि तुम आओगे समर स्लैम के अंदर शाइन होने के लिए, मुझे स्मैश करने के लिए, तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम अपने आप को बड़ा दिखाना चाहोगे, लेकिन मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ हैंग होना है मैच के अंदर, किसी तरीके से सर्वाइव करना है, एंड आई जस्ट नीड वन थिंग, दैट इज 1 2 and 3। और जॉन सीना यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो रोमन, सिंपल सी बात है, आई एम गोइंग टू विन द मैच, आई एम गोइंग टू बिकम 17 टाइम चैंपियन। और इस तरीके से गाइस ये प्रोमो में देखने को मिला। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक माइक वर्क रोमन रेंस और जॉन सीना की तरफ से। क्या मतलब, बिना एक दूसरे को टच करे इन्होंने जो वॉर ऑफ वर्ड्स पार्ट 2 क्रिएट करा अपने पहले वाली फ्यूड के बाद, ये चीज इन्होंने और भी नेक्स्ट लेवल तक ले गए। मजा आ गया देख के गाइस, एंड दिस वाज अ फैंटास्टिक स्टार्ट टू द शो। इसके बाद पूरे शो पे रोमन रेंस, जॉन सीना नहीं थे, लेकिन इस प्रोमो ने ही इस मैच की जो है पूरी बिल्ड में और भी ज्यादा चार चांद लगा दिए। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच बिटवीन शिंसुके नाकामुरा एंड अपोलो क्रूज, एंड व्हाट अ फ्रीकिंग मैच। मतलब मजा आ गया इसको देख के भी, और लोग इतना ज्यादा इसके अंदर शोर मचा रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं। बैक एंड फोर्थ था पूरे समय। कमांडर अजीज ने जब इंटरफेयर करने की कोशिश करी तो रेफरी ने उनको इजेक्ट कर दिया, तो वो रिंग साइड पे थे नहीं, और डेफिनेटली इसकी वजह से अब नाकामुरा का एक पाथ खुल गया था इस मैच को जीतने का। और गाइस एग्जैक्टली उन्होंने वही करा है, एंड किंग नाकामुरा इज नाउ द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। और मुझे ये बात देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई कि एक बार फिर से WWE नाकामुरा को रिकॉग्नाइज कर रही है, और एक बार फिर से उनको इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बनाया गया है। तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बढ़िया बात है। पहले एज अ हील थे, अब एज अ फेस है, तो किस तरीके से उनका यूज करा जाएगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इस चीज को समर स्लैम के लिए रोका जा सकता था, पर शायद इसका मतलब यह है कि समर स्लैम में अब IC टाइटल का कोई मैच हमें देखने को शायद ना मिले, तो इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस। लेकिन शिंसुके नाकामुरा एक कमाल के मैच के बाद ही इज योर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। इसके बाद हम बात करें तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच होता है अल्फा एकेडमी के साथ,
और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैच के एंड में आई, जब मॉन्टेस फोर्ड आउट ऑफ नोवेयर एक बहुत बड़ी डाइव लगाते हैं ओटिस के ऊपर आउटसाइड, और यहाँ पे एंजेलो डॉकिंस अपनी टीम के लिए इस मैच को जीत जाते हैं। तो अभी भी फ्यूड इनकी चली जा रही है, लेकिन आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स को अपर हैंड मिल गया। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है कि सेथ रॉलिंस आ जाते हैं रिंग के अंदर, और वो पहले एक बैड न्यूज दे रहे थे सबको कि एज जो है वो आज यहाँ पर नहीं आया, और क्राउड ऑब्वियसली बू करता है। लेकिन वो कहते हैं अगर एज के हिसाब से मैं बोलूं तो एज लाइट तो यहाँ पे है, और वो हंस के कहते हैं कि ये चीज आज के मेरे प्रोमो में बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है, क्योंकि जो भी एज ने अपने करियर के अंदर करा है वो चीज मैंने बेटर करी है। और वो कहते हैं कि यहाँ पे मैं अपनी बातें बना के नहीं बोल रहा, आई हैव प्रूफ, मेरे पास इस चीज का वीडियो फुटेज है। और वो फुटेज दिखाते हैं, एक बहुत बड़ा पैकेज दिखाते हैं जहां पे जो भी चीज एज ने करी है वो रॉलिंस ने बेटर करी है। जैसे कि रॉयल रंबल के बाद वो जाके रेसलमेनिया में जीते, एज हार गए थे, सेथ रॉलिंस का कैश इन एज के कैश इन से कैसे इतना बढ़िया था, हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी, और ऐसे करके कई सारी चीजें गाइस हमें दिखाई गई जो सेथ रॉलिंस के हिसाब से उन्होंने बेटर करी थी एज कंपेयर टू एज। और इसके बाद रॉलिंस कहते हैं कि देखो भाई, अगर 2014 में मैंने स्टॉम्प लगा दिया होता एज पे तो आज हम इस ड्रीम मैच की बात नहीं कर रहे होते, इस फ्यूड की बात नहीं कर रहे होते, या फिर एज के जीतने की स्पेकुलेशन नहीं कर रहे होते। और वो कहते हैं अगर ये चीज मैंने तब कर दी होती तो एज जो है अपने बच्चों को झूले पे नहीं झुला रहे होते, उनके बच्चे एज को व्हील चेयर पे लेके घूम रहे होते। और इसके बाद उनको पता लगता है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, और वो कहते हैं एज की वजह से ये सब मुझे करना पड़ रहा है, मैं कुछ ऐसी बातें बोल रहा हूं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन रॉलिंस यहाँ पे कहते हैं कि देखो भाई ये 2014 नहीं है, वो आते हैं कैमरा के पास और कहते हैं बहुत सारी चीजें बदल गई हैं और इस बार मैं रिग्रेट नहीं करूंगा, एंड दिस टाइम समर स्लैम में मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। तो एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग प्रोमो था गाइस यहाँ पे रॉलिंस की तरफ से। आई थिंक एज नेक्स्ट वीक हमें देखने को मिलेंगे, गो होम शो और भी अच्छा हो सकता है। एंड स्मैकडाउन गाइस आज काफी बढ़िया थी ये प्रोमो भी। इसके बाद द मिस्टीरियोस का मैच देखने को मिलता है जिगलर और रूड के साथ। मैच में पर्सनली बोलूं तो मैं कुछ खास इंटरेस्टेड था नहीं, लेकिन एक स्टोरी लाइन पॉइंट था, जब फाइनली 619 लगाने का मौका आता है तो ऊसोस आ जाते हैं बड़ी स्क्रीन पे और वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं मिस्टीरियोस को, लेकिन वो चीज हो नहीं पाती गाइस, एंड स्टिल डोमिनिक मिस्टीरियो पिक्स अप द विक्ट्री। और उसके बाद ऊसोस कहते हैं कि समर स्लैम के अंदर हम भिड़ेंगे और 7 टाइम चैंपियन से जो है मिस्टीरियोस को लड़ना पड़ेगा अगर उनको टाइटल वापस से जीतना है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कॉर्बिन आ जाते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं भाई आखिरी मैं ट्राई कर रहा हूं तुमसे पैसे मांगने का। एक क्रेडिट कार्ड स्कैनर वो लेके आ गए अपने फोन के ऊपर, और हर बंदा जो भी क्राउड में आया वो चाहता है कि मिनिमम $1000 दे, और ये कोई नहीं करने वाला था। केविन ओवेंस आते हैं बाहर और वो कहते हैं मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आया, मैं ये बोलने के लिए आया हूं इस चीज को तुम बकवास को खत्म करो। वो कहते हैं मैंने तुम्हें कुछ हफ्ते पहले सपोर्ट इसलिए करा क्योंकि मुझे लग रहा था तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मानते हैं कि हाँ मैं तुम्हें $1000 दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। पहली बात तो तुम मुझे एक मैच में हराओ, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद वो एक स्टनर लगा देते हैं यहाँ पे कॉर्बिन को मैच से पहले। इन दोनों के बीच में एक मैच होता है जो कि एक बार फिर से गाइस अच्छा मैच था, लेकिन केविन ओवेंस इसको जीत जाते हैं और मैच के बाद वहां से कॉर्बिन को जाना पड़ता है, इस चीज को खत्म करना पड़ता है, और वो बैक स्टेज जा रहे होते हैं और शायद ऐसा लगता है कि वो और भी ज्यादा उदास हो जाएंगे, लेकिन बिग ई वहां पे खड़े होते हैं और उनका ब्रीफ केस लेके कॉर्बिन वहां से चले जाते हैं। तो बिग ई का ब्रीफ केस कॉर्बिन ने स्टील कर लिया है और वो वहां से भाग के चले गए। आई डोंट थिंक दिस इज हैप्पी कॉर्बिन, ये अभी भी हील कॉर्बिन है, लेकिन अपने तरीके जो अपने पैसे कमाने के तरीके हैं वो इसको चाहिए भाई। और अब मनी इन द बैंक उसने स्टील तो कर लिया है, क्या वो उसको कैश इन भी कर पाएगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और फाइनली शो के मेन इवेंट में साशा बैंक्स और बियांका बेलेयर की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉर समर स्लैम, और सोनिया डेविल सीधा बोल देते हैं कि आज यहाँ पे कोई केओस नहीं होगी और तुम्हें सिंपली साइन करना है। तो ये बैक एंड फोर्थ थोड़ा प्रोमो कट करते हैं और उसके बाद साशा बाहर बुला लेती हैं कार्मेला और जेलिना वेगा को कि तुम यहाँ पे खड़े रहो, देखो कि कॉन्ट्रैक्ट सही से साइन हुआ है कि नहीं। और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बियांका को पता था कुछ गलत है, उन पे अटैक होने वाला है, तो वो पहले ही अटैक कर देती हैं। एक ब्रॉल में सब कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन नंबर्स गेम अगेंस्ट होने की वजह से बियांका को यहाँ पे अपर हैंड नहीं मिल पाता, एंड साशा बैंक्स गाइस टेबल के ऊपर उनको यहीं पे लगा देती हैं बैंक स्टेटमेंट। और यहाँ पे गोइंग इनटू समर स्लैम सेकंड लास्ट शो के अंदर साशा को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। क्या वो टाइटल जीत सकते हैं समर स्लैम में, आई डोंट नो, लेकिन गो होम शो इंटरेस्टिंग रहेगा गाइस देखना। तो ओवरऑल आज का शो मैं फिर से बोलूंगा कि बहुत ज्यादा मजा आया देख के, कमाल था, फ्लो इसका अच्छे से मेंटेन था, एंड आई रियली लाइक दैट शो। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।